नमस्कार दर्शकों, आज नासिक हेल्थ एंड वेलनेस प्रमोशन काउंसिल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम स्वागत करेंगे योगाचार्य प्रज्ञा जी पाटिल जी का। और प्रज्ञा जी पाटिल जी एक विशेष अतिथि रही हैं आज आपने अपने इस कार्यक्रम में, और इसका कारण मैं आप पूरे हम जब हमारा संवाद होगा उसमें आप जान जाएंगे, और न सिर्फ जान जाएंगे बल्कि आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक उद्योजिका कैसे एक योग एम्बेसडर बनते हैं और उनका प्रवास कैसे रहता है, और अपने इस प्रवास में वो क्या क्या माइलस्टोन अचीव करते हैं, और आगे उनका दार्शनिक व्यू पूरे नासिक और ना ही सिर्फ नासिक बल्कि पूरे विश्व के योग प्रेमी और स्वास्थ्य प्रेमी की तरफ कैसा रहता है, इसके बारे में वो अपना परिचय देंगी। मैं चाहता हूँ मैडम जी, मैं इससे ज्यादा कहने की बजाय आप अपने बारे में बताएं कि आपका एक उद्योजिका से प्रवास एक योगाचार्य के तौर पे कैसा रहा, इसके बारे में आप बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी वेद न्यूज़ चैनल का और सागर जी वजरी सर का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये मंच उपलब्ध कर दिया और आप सबसे वार्तालाप करने का अवसर प्रदान किया। इन्होंने मुझे अभी पूछा कि आपका ये जर्नी कैसा रहा। एक साधारण सी महिला थी मैं, बहुत सालों पहले नासिक में ही रहने वाली थी और आज भी नासिक में ही हूँ। तो एक साधारण से हाउसवाइफ थी, बट योग ने मेरे जीवन में जो क्रांति की और उसकी वजह से आज मैं एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बनी हूँ। मेरे नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 103 घंटे लगातार योग करके भारत देश का नाम गिनीज बुक में लिखवाने का जो मुझे अवसर मिला, और वो अवसर मैंने एक संकल्प करके पूरा भी किया। और आज मेरे नाम से, प्रज्ञा पाटिल के नाम से और भारत देश के नाम से 103 घंटे का योगा मैराथन का रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है। इन्होंने मुझे अभी पूछा कि ये आपका जर्नी कैसे रहा। हर एक के जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स भी होती है, और मेरा तो कहना है कि हर रोज एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यानी जिंदगी जीना है। बट आपको उस प्रॉब्लम्स के सामने पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना चाहिए। उसको कुछ ऐसा परेशानी, मुझे क्या परेशानी दे दी भगवान, गॉड ने या ब्रह्म ने, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी है बस बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से ये सब जो पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव वार्तालाप करने की आदत जो है, वो योग की वजह से है। मेरे भी ज़िंदगी में 2004 में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए। आई एम अ सिंगल पेरेंट, आई हैव 2 किड्स। एक मेरा बड़ा बच्चा जो है वो इंजीनियर है, खुद बिजनेसमैन है। मेरी लड़की जो है वो फैशन डिज़ाइनर है, उसका खुद का नासिक में 2 आउटलेट्स है। दोनों भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बट एज अ सिंगल पेरेंट जो जर्नी मैंने की है, वो अभी सबको लगता है कि क्या मैंने ये किया और क्या मैंने हासिल किया। बट मेरे हिसाब से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं खूब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करी हूँ। मैं सिर्फ एक ही काम करती थी, रोज़ जो भी मुझे काम करना है, जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम है, उसको मैं सिर्फ सॉल्व करती थी। और करते 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 आज इस मुकाम पे, वहाँ से एक साधारण सी हाउसवाइफ थी, साधारण सा ब्यूटी पार्लर था घर में, वहाँ से लेके इंडस्ट्री में, मेरे सुपरभाई इंडस्ट्रीज नाम से मेरा यूनिट है अंबन में, और स्टैंडर्ड विंग्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से दूसरा यूनिट है। तो कुछ उस बारे में मुझे मालूम नहीं थी। मेरी पढ़ाई जो हुई थी वो बीकॉम एमबीए इन प्रोडक्शन था, बट मैं एक साधारण से हाउसवाइफ थी। कुछ टाइम पास होना चाहिए, इसलिए मैंने घर में पार्लर का काम करती थी। बट ऐसे कुछ सिचुएशंस आई 2004 में कि मुझे वो इंडस्ट्री में जाना पड़ा और सब सीखना पड़ा। फिर भी मैं वहाँ पे मैं कभी दुखी नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। जो भी प्रॉब्लम्स थे, इंडस्ट्री का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं था, बहुत सारा कर्ज था उस ज़माने में। 2004 में 28 लाख 28 लाख रुपए कर्जा था, और वो इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, और 2 बच्चों की जिम्मेवारी थी। और इसी सब सिचुएशन में वहाँ पे जाके काम करने का, आई थिंक मेरे यहाँ 24 एम्प्लॉयज़ थे, पर 24 एम्प्लॉय थे, और उनकी भी जिम्मेवारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे ऊपर थी, और उनका घर का खर्चा पानी भी उसी के ऊपर था। तो ये सब इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने का मेरे ख्याल से वो अवसर मिला मुझे,
और मैंने वो प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा, अच्छे से उसमें से मैंने उसमें सीखा, सबसे अच्छे रिलेशन रखे, डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं, सबसे मैंने बहुत नम्रता से हर एक बार बात की है। जो मुझे नहीं आता है बस नहीं आता है, मैंने डायरेक्टली सबको बोला है कि बस मैं एक साधारण से हाउसवाइफ हूँ, मुझे ये इंडस्ट्री चलाना वगैरह कुछ आता नहीं है, बट ऐसा कुछ सिचुएशन आया है और मुझे ये करना पड़ रहा है, तो बस मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से मेरा पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2012 में मुझे थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जहाँ पे मेरा बीपी शूट हुआ था 225/110, बहुत बड़े पैमाने पे ये शूट हुआ था। डॉक्टर्स का मानना था कि अभी मैं बीपी का पेशेंट हो चुकी हूँ और धीरे धीरे मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा ये और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा लाइफ जर्नी सबको लग रहा था कि बहुत कष्टदायक है, बहुत भयानक है, बट ऐसा नहीं हुआ। 2012 में मैं विश्वास जी मंडलिक सर के संपर्क में आई, उनके यहाँ मैंने 10 दिन का शिविर किया और वहाँ से मैं निकली, वहाँ से मैं तंदुरुस्त होके निकली। और वहीं पे मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि योग की वजह से अगर मैं इस तरह से प्रॉब्लम्स में से विदाउट एनी एलोपैथी ट्रीटमेंट निकल सकती हूँ। और फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू की, योग टीचर बनी मैं, वहाँ पे एमए किया मैंने योग शास्त्र में, पीएचडी अपीयर्ड हूँ, अभी इस साल में पीएचडी भी हो जाऊंगी योग शास्त्र में। तो इस तरह से फिर वो जब मैंने सीखा वहाँ पे टेक्निकली, तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैंने जर्नी किया था 2004 से लेके वो जो 2012 तक का, और जो मैंने फेस किया प्रॉब्लम, तो और इतने इजीली किया, तो उसका पूरा श्रेय जो जाता है वो योग को जाता है। अगर क्योंकि मेरे दादाजी है जो है वो योगी थे और उन्होंने मुझे छोटी थी तब से थोड़ा योग सिखाया हुआ था, तो वो थोड़ा बहुत मैं करती थी और उस थोड़े बहुत ने मुझे इतना बड़ा बनाया। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि कुछ पहलू मुझे आचार्य योगिनी जी के पता थे, लेकिन ये विषय तो मुझे नहीं पता था कि इतनी स्ट्रगल से वो यहाँ तक पहुंची है। देखिए, इस तरीके का एक प्रेरणादायी प्रवास, जीवन प्रवास इनका रहा है। तो मैं एक और जानना चाहता हूँ कि अब ये आपने जो अचीव किया, हम रोज पढ़ते हैं कि कहीं आप कुछ न कुछ किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़ी रहती हैं, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आप जुड़ी रहती हैं, योग के लिए आपने अपने आप को एक पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है योग के प्रचार के लिए। थोड़ा सा अभी आपका जो मैंने परसों जाना कि यज्ञ आपकी जो मिशन है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। जी, बहुत बढ़िया सवाल है और मेरा जो मिशन है उस बारे में आपका सवाल है। यज्ञ का जो हमने डिज़ाइन किया हुआ नाम, हमारा जो टैगलाइन है इसका, ये फॉर योग और ये फॉर ज्ञान, योग और ज्ञान से पुरुषार्थ, ये हमारी यज्ञ प्रोजेक्ट की टैगलाइन है। और बहुत विशेष महत्व की बात ये है कि इस प्रोजेक्ट का जन्म जो हुआ है वो माननीय अपने जो पंतप्रधान है मोदी जी, उनके उन्होंने जब मेरा सम्मान किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद, तो उनके साथ मेरा जो 18 मिनट का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में ये प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। तब उन्होंने मुझे पूछा था कि ये क्यों आपने सब किया, इसका उद्देश्य क्या है। तो तब मैंने उन्हें बोला था कि हम जो ड्रीम देख रहे हैं, भारत विश्व गुरु हो सकता है, होना चाहिए था, बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम थोड़ा बैकफुट पे चले गए। तो अब ये सिचुएशन है कि हम हो सकते हैं, और अगर हमको होना है तो हमारी जो आने वाली ये है पीढ़ी है वो बहुत सक्षम होनी चाहिए, नॉट ओनली फाइनेंशियल बट ऑल्सो मेंटली। तो ये दोनों को अगर हमको मेंटेन रखना है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, तो योग यही एक पर्याय है, क्योंकि योग ही में दोनों ही साइंस का अच्छी तरह से विचार किया गया है और दोनों को मर्ज करके ये डिजाइन किया हुआ है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे अब बच्चों के लिए काम करना है, और वो जो हमारा ड्रीम है, पूरे भारत का हर एक बंदे का ये ड्रीम होना चाहिए भारत विश्व गुरु बनाने का, और उसको साध्य करने के लिए हम स्टूडेंट्स को 10 साल से लेके आगे तक बिना मूल्य योग सिखाते हैं। और इसके साथ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आयुष मिनिस्ट्री भी इसके साथ है, और यहाँ से नासिक से 5000 सीनियर सिटीजन्स इसमें काम कर रहे हैं। 5000 सीनियर सिटीजन्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो हर एक एरिया में जाके, स्कूलों में जाके प्रमोशंस करते हैं योग के बारे में। योग शिक्षक ही है सभी, सिखाते हैं बच्चों को, और बहुत सुंदर रिजल्ट्स है यहाँ पे। मीन्स मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि मीन्स वो अभी बच्चा जो है वो क्या बोलते हैं ना, आटा गूंथा हुआ है, उसको आकार देना है, उस हिसाब से
अगर हम उनको सिखाएंगे तो 15 साल के बाद हम बिल्कुल 101% भारत विश्व गुरु होना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि ज्ञान तो सबके पास है। ज्ञान पाना आज के ज़माने में बस गूगल की एक ज़रूरत होती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हर कोई ज्ञानी हो जाता है। लेकिन अब ज्ञानी के साथ में ज्ञानी होना ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान अर्जित करना काफ़ी नहीं है। उस ज्ञान को समाज के लिए एक माध्यम बनाना, उस ज्ञान को समाज तक पहुँचाना और एक समाज क्रांति लाना। मैं जैसे मोदी जी की बात आपने निकाली, मैं तो हम लोग सारे जो है हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने मोदी जी को राखी भी बांधी है। जी। आप उनकी राखी 2 बहन साल भी, से मैं हाँ, आप जा उनकी राखी बहन भी, हम जानते हैं कि राखी सिस्टर हैं आप उनकी। और 18 मिनट का समय माननीय पंतप्रधान जी का आपको मिलना और इस विषय पे जो उनका सबसे पसंदीदा विषय है, क्योंकि जब मोदी सरकार 2016 में जब आए थे मोदी जी, तो उसमें पहली जो मिनिस्ट्री उन्होंने बनाई थी वो थी आयुष मिनिस्ट्री। और इससे हमें पता चलता है कि योग के बारे में वो कितने संजीदा हैं, कितने बिल्कुल। कमिटेड हैं। और वर्ल्ड योगा डे भी उन्हीं की वजह से है। उनकी शुरुआत उनकी तरफ से शुरुआत हुई कि योग डे कैसा सेलिब्रेट किया जाए और पूरे विश्व में योग को एक मस्ट, एक बोलते हैं ना कि इट्स हैपनिंग, एक विषय बनाना ये मोदी जी ही कर सकते हैं। एक और चीज आपने बताई योगाचार्य जी की, आपने ये कहा कि साइंस, जैसे मैं एक आपको आपने सुना होगा एच नागेंद्र नाथ जी का जो एस व्यासा जी की हाँ जी, इंस्टीट्यूट जी, है, जी। तो वो मोदी जी के योग गुरु रह चुके जी, जी, हैं। जी। और वो नासा छोड़ करके, नासा में अच्छी खासी नौकरी और एज ए साइंटिस्ट उन्होंने वो त्याग करके उन्होंने योग की जर्नी आज से तकरीबन 30 साल 35 साल पहले से शुरू की थी। और आज उनका इतना बड़ा मैं देखता हूँ कहीं पे आपके 25 साल आगे आने वाले दिनों में आप कहाँ रहेंगी। तो ये साइंस और योग, इसका थोड़ा सम्मिश्रण है, थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आप बताइए जी। कि योग ये साइंस कैसे है। जी, क्योंकि जो भी हम आसन करते हैं, जी। वो पूरे आसन जो है वो एनाटॉमी से रिलेटेड है। अच्छा। हाँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब आप मीन्स आसन आसन जो है हार्मोन्स बैलेंसिंग के लिए भी रिलेटेड है। जी। फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज ले सकते हैं जी। कि अगर रेगुलरली योग जो करते हैं उनका डायबिटीज लेवल भी कम हो सकता है। जी। और जो टैबलेट है वो भी बंद हो सकती है। जी। उसमें प्रमुख से जो आसन है वो अर्धमच्छिंद्रासन। जी। तो अर्धमच्छिंद्रासन का जब हम करते हैं जी। तो पेनक्रियाज पे एक साइड से कंप्रेस होती है, एक साइड से स्प्रेड होती है अच्छा। पेनक्रियाज। उसी अच्छा। इसी वजह से वो जो इंसुलिन सिक्रेशन है, जो शुगर को डाइजेस्ट करता है, जी। उसका सिक्रेशन प्रॉपर होता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन्स। अच्छा। वो और हार्मोन्स अगर बराबर सिक्रेट होता है जी। तो वो बराबर से काम करता है। थायराइड का भी वैसा ही है। आप अच्छा। सर्वांगासन जब करते हैं तो आपका नेक जो है तो चीन जो है वो थ्रोट में फंस जाती है और यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो कंप्रेस होती है। जी। इस तरह से देखा जाए साइंटिफिकली जो भी आसन है उसको अगर हम अच्छे से स्टडी करते हैं तो वो साइंस है। जी। एनाटॉमी इज अ साइंस, जी। दैट्स व्हाई योग इज अ साइंस। अच्छा। और अलग आपने मुझे मन का मैंने आपने पूछा तो मन के बारे में भी योग शास्त्र ने प्राणायाम का अगर आप अच्छे से अभ्यास करते हैं, जी। हम मन को देख नहीं पाते हैं जी। बट प्राणायाम के अभ्यास से हम सांस को देख सकते हैं। अच्छा। और सांस का और मन का बहुत अच्छा रिलेशन है। अच्छा। मन को अगर कंट्रोल करना है बट मन हमको देख नहीं पा रहे, जी। सांस हम प्राणायाम के जी। अभ्यास से देख सकते हैं। जी। प्राणायाम से सांस पे कंट्रोल करो, मन पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों पहलुओं का यहाँ पे विचार किया हुआ है योग शास्त्र में। जी। दर्शकों देखो, ये सहज और सुलभ भाषा में हमें प्रज्ञा मैडम ने कितनी आसानी से योग की तरफ आकर्षित किया, यही उनकी खूबी है। मैडम, हम एक बहुत विशेष विषय पे हम लोग अब बात करेंगे आपसे कि आपने नासिक में सॉरी कट करना मैडम बोलने पे योगिनी जी बोलता हूँ। अच्छा, ओके। योगिनी जी, आपके विवाह के पश्चात आपने नासिक को अपनी कर्म भूमि स्वीकार किया। आपकी जीवन जो प्रवास रहा है, जिसमें सारे उतार चढ़ाव आपने इसी शहर में देखे, एक उद्यमी के स्वरूप में, एक योगिनी के स्वरूप में, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक मान्यवर के स्वरूप में, और मोदी जी की विशेष भगिनी के स्वरूप में। आप सारा जो विषय है, आप जब मोदी जी से भी मिले थे तो नासिक के बारे में आपने काफ़ी देर तक उनसे चर्चा की। तो नासिक
को ही आपने अपनी यज्ञ की कर्मभूमि बनाया है, यज्ञ की शुरुआत भी यहीं से की है। हम जो प्रयास कर रहे हैं मिलके कि नासिक को अब विश्व पटल पे लेके जाना है, नासिक के हेल्थ और जो स्वास्थ्य है या हेल्थ और वेलनेस कैपिटल के रूप में हमें उसे प्रस्तावित करना है। तो मैं आपकी तरफ से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि नासिक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे लगता है कि हम लोग जैसे भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, तो नासिक को हम लोग कैपिटल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस बना सके, कम से कम भारत में तो उसके बारे में आपके जी विचार क्या है? सागर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आप जो काम कर रहे हैं हेल्थ और वेलनेस काउंसिल का, उसमें आपने मुझे भी आपके साथ लिया हुआ है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। और नासिक ही क्यों? क्योंकि नासिक का अगर आप हेरिटेज भी अगर सोचते हैं, या यहाँ पे प्रभु राम के पावन पद से ये भूमि पवित्र हुई है। जी। सबसे पहले ये तपोभूमि है। गौतम ऋषि ने यहाँ पे तप करके दक्षिण मुखी जो गंगा है, गोदावरी का उगम यहाँ से हुआ है। बौद्ध धर्म का अगर आप विचार करते हैं तो विपश्यना, सबसे बड़ा वर्ल्ड का विपश्यना केंद्र जो है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही है। जैन धर्म का अगर आप विचार करते हैं तो मांगुतुंगी जो सबसे बड़ा उनका तीर्थ क्षेत्र है जैनों का, वो भी नासिक में ही है, इस नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही है। वारकरी संप्रदाय जो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एक संप्रदाय है, जिसका त्र्यंबकेश्वर में उनका मेन स्थान जो है वो यहीं पे निवृत्तिनाथ महाराज की समाधि है। तो अलग अलग तरह से आप अगर विचार करते हो तो इस हिसाब से ये एक स्पिरिचुअल है। नासिक भूमि जो है वो उसको स्पिरिचुअल किया हुआ है इन लोगों ने, इन लोगों के माध्यम से। दूसरे बारे में अगर आप विचार करते हो तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, एयरपोर्ट यहाँ पे अभी अच्छी तरह से रन हो रहा है। इसलिए ये सब विचार अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम इसको वेलनेस हब बना सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये इसका जो भौगोलिक आप देखोगे, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो पूरा आजू बाजू से यहाँ पे पर्वत है, सह्याद्री है और एक दो पर्वत है जिसके बीच में नासिक नगरी हुई है। साउंड पोल्यूशन यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे पानी के बारे में भी इसको पहले सबसे पुरातन काल में जल नगरी बोलते थे। अच्छा। हाँ, जल नगरी इसका नाम था। बट यहाँ पे जो शूर्पणखा का नाक कटा प्रभु रामचंद्र के जब यहाँ पे आए थे तब से इसका नाम नासिका मीन्स नासिक। फिर अपभ्रंश जल नगरी से वो नासिक यानी स्पिरिचुअल हुआ। फिर नोज तो हमारा योग का, नाक ही तो प्राणायाम का साधन है। तो इस तरह से ये सब अगर हम विचार करते हैं तो नासिक बहुत अच्छा है। यहाँ पे यहाँ की जो भूमि है, यहाँ पे पानी बहुत है, यहाँ पे स्पिरिचुअल देन यहाँ पे है, पवित्रता है। यहाँ के लोग कल्चर भी अगर आप देखते हैं, पूरा विश्व में भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए बट नासिक शांत होता है। और आफ्टर रिटायरमेंट भी लोग सोचते हैं कि नासिक में मैं रुकना चाहते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी अगर आते हैं ट्रांसफर होके यहाँ पे तो उनका भी माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाता है कि यार ये बहुत बड़ी अच्छी नगरी है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, लोग भी बहुत अच्छे, हेल्पिंग नेचर यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये हर एक एंगल से। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ के अभी जो ये टैक्स ऑडिट हुआ उसमें नासिक से सबसे ज्यादा टैक्स किया है। अच्छा। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट, हाँ रेवेन्यू कंट्री और मींस देना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर वेलनेस हमको करना है तो हमको हर एक एंगल से उसको सोचना होगा। सिर्फ एक ही एंगल से हम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसमें से रेवेन्यू भी हमको जनरेट होना चाहिए, लोगों की सेवा भी होनी चाहिए, हेल्थ भी मेंटेन होनी चाहिए, हमारा नाम भी विश्व पटल पे जाना चाहिए। सब एंगल से अगर हम विचार करते हैं तो ही हम विश्व पटल पे जा सकते हैं। इसीलिए बट आई थिंक नासिक इज द बेस्ट फॉर वेलनेस बिकॉज ऑफ दैट। बहुत अच्छे। आपने जो एक दार्शनिक अपना जो विचार रखा हुआ है, ये पहलू है नासिक सिटी के जो बहुत प्रमुख घटक है नासिक को एक विश्व पटल पे लेके जाने में, एज अ वेलनेस कैपिटल ऑफ इंडिया, वेलनेस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड आल्सो। और सागर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक विश्व पटल पे हम
एक कदम पहुंच रखा चुके है हमने। अभी हम सब मिलके और बहुत सारे कदम रखेंगे वहाँ पे। मतलब आपने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जो अचीव मानक प्राप्त करके नासिक को जो ख्याति प्राप्त करके दी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और आपसे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग जो है जुड़ेंगे और अपने अपने क्षेत्र में इसको और उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे और अपने मानक प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। योगिनी जी, अब तक का हमारा संवाद जो है इतना अ, बहुत सारे आश्चर्यों से भरा रहा, बहुत सारे संकल्पों से भरा रहा। आश्चर्य इस बात का कि एक गृहिणी से लेकर के उद्यमी, उद्यमी से लेकर के एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक मानक मानक प्राप्त आप व्यक्तिमत्व हो गई। तो ये आपकी जर्नी देख करके हम सारे, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी आश्चर्यचकित रह गए और हम लोगों ने संकल्प भी लिया कि ये बस एक पहला पड़ाव है, ये अंत नहीं है पूरी जर्नी की, ये पहला पड़ाव है और इसमें हमें लोगों को साथ में और लेकर के आगे चलना है और बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हमें जो है, बहुत सारे हमारे और भी नए दर्जेदार माइलस्टोन्स हमें क्रिएट करने हैं हमारे शहर के लिए, हमारे पूरे देशवासियों के लिए। और इस प्रवास में नासिक हेल्थ एंड वेलनेस प्रमोशन काउंसिल में जैसे आप जुड़ गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में थोड़े से दो शब्द कहें कि हम इसको और कैसे, इस माइलस्टोन को, इसकी गति कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे और लोगों को जोड़ सकते हैं, इसके बारे में दो जी विचार आपके हैं। जी सागर जी, आप इसमें अलग अलग क्षेत्र के जो भी लोग हैं जी उनको इसमें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर से योग क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छे काम किए जी हुए हैं। योग विद्या धाम बहुत अच्छा काम जी करता है, जी उनको हम साथ ले सकते हैं। जी यहाँ पे हर एक फील्ड के फील्ड से जो भी कुछ अच्छा है जी उसका सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके जी हम अच्छे से काम कर सकते जी हैं। एलोपैथी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करने वाले जो भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, जी उनको भी हम साथ में ले सकते हैं। इस तरह से फिर सोशल भी लगेगा यहाँ पे आपको। तो सोशल में काम करने वाली बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे जी हैं, उनको उनसे बात करके उनको साथ लेके इस तरह से हम सब मिल के जी ये संकल्प को जो जो आपने लिया हुआ है उसको जी हम पूरा कर सकते जी हैं। जी, जी मेरे ख्याल से और महिलाओं को आपको ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि महिला जो है वो पूरे घर की जो है वो मिनिस्ट्री उसके पास होती है जी और सब सब पहलू उसमें होते हैं। जी तो उनको भी आपको बहुत ज़्यादा पैमाने में साथ में लेना चाहिए ताकि वो यही इम्प्लीमेंटेशन अपने घर में भी करें। जी मैं इस बारे में दो वाक्य कहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले इनका जन्म दिवस कुछ दिनों पहले जी हुआ, तो उन्होंने जब घर में एक स्त्री को शिक्षा प्रदान करके उसे स्वावलंबी बनाया, या फिर उस मोमेंट से हम देख रहे हैं कि उसका प्रचार कितना बड़ा हुआ। जी वैसे अगर हमारी भगिनियाँ, हमारी जो माताएं अगर इस योग और हेल्थ और वेलनेस के प्रचार में जुड़ जाएं, बिल्कुल। तो वो घर पूरा स्वास्थ्यपूर्वक हो जी जाएगा और एक स्त्री के हाथ से ही समाज की सुधारना होती है बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक दिए की तरह होती है कि जो पूरा अंधेरा जो है वो प्रकाशमय कर देती है, पूरे अंधेरे को भगा देती है। तो वैसे ही अगर एक स्त्री योग के बारे में जागरूक हो और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो, क्योंकि किचन भी उनके हाथ में होता है, दिनचर्या भी सबके हाथ में होती है, उस ममता भी उनके हाथ में है, मतलब उन्हीं के उनके हृदय में वास करती है। तो अगर स्त्री अगर योग और हेल्थ और वेलनेस की तरफ मुड़ती है, तो मुझे लगता है पूरा घर और उसके साथ में सारा समाज जो है वो स्वास्थ्य आनंदमयी हो सकता है। तो दर्शकों, आपने देखा आचार्य योगिनी जी, प्रज्ञा पाटिल जी, कैसे उन्होंने अपने न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को आपके समक्ष एक आदर्श के स्वरूप में रखा, बल्कि संकल्प लेने के लिए उन्होंने कई अपने मिशंस को हमारे साथ में साथ दी और ये संदेश दिया कि घर घर में जो हमारी जो भगिनी माता और जो अपनी जो मेन करता है घर की, उनको अगर स्वास्थ्य और योग के साथ जुड़ जाएं, तो सिर्फ घर का ही नहीं तो पूरे समाज का उद्धार हो सकता है। आपका इसी विषय से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको मेरी तरफ से, नासिक हेल्थ एंड वेलनेस प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। योगेश जी कमोच, जिन्होंने हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा के दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और नीलेश, जो हमारे कैमरामैन और हमारे संकलक है, उनकी तरफ से भी मैं आपका आभार जी व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। धन्यवाद, थैंक यू।